जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार में। दोस्तों, आज का जो नई अपडेट है, शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। दोस्तों, सभी 6 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू हो गया है। दोस्तों, जो अप्लाई होना है शुरू हो गया है। दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, किस प्रकार आप वेबसाइट पर फिलअप कीजिएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे, ताकि फॉर्म भरने में कोई भी असुविधा न हो। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, फॉर्म भरने में गलती ना करें, नहीं तो स्थानांतरण में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बारीकी से इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम, यहां देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय, लेटर नंबर 1930 आप देख सकते हैं। प्रेषक पंकज कुमार, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, जिसमें दोस्तों सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार सरकार। दोस्तों, ये लेटर जारी किया गया था। ये 4 तारीख को आपको लेटर जारी किया गया था, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे शिक्षक के मन में था कि फॉर्म किस प्रकार भराएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो इसका पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिल जाएगा कि आप फॉर्म किस प्रकार भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं, देखिए पटना 4/11/2024 का ये लेटर है। विषय, राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में महाशय, यहां देख सकते हैं महाशय, उपयुक्त विषय राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति के निर्धारण हेतु विभागीय ज्ञापांक 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संकलन कर भेजी जा रही है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। विश्वासभाजन पंकज कुमार, यहां पर लेटर दे सकते हैं। अब आपको किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है, बिहार सरकार द्वारा देखिए जारी किया गया है। यहां पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग, दोस्तों राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त बिहार विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की स्थानांतरण पदस्थापना नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर दिया गया है, पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों के बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियुक्त पदस्थापना अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में प्रख्यापित की गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या 1729 7/10/2024 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग का अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के हस्तांतरण पदस्थापना नीति के निर्धारण हेतु संकल्प प्रख्यापित किया गया है। उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शिक्षकों के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हस्तांतरण पदस्थापना का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मार्ग निर्देशक निम्नवत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्थानांतरण पदस्थापना हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया। मतलब आपका स्थानांतरण या पदस्थापना हेतु आपको ई शिक्षा पोर्टल है जहां पे आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया किया गया है। दोस्तों, पहला नंबर में देख सकते हैं, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी TRE मतलब टायर 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर ID, देखिए आप जब भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पे जाइएगा वहाँ पे आप मतलब स्थानांतरण या पदस्थापना का जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वहाँ पर फॉर्म दिया रहेगा, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उस पे आपका टीचर का ID इस शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करेंगे। जैसे पोर्टल पे जाइएगा तो आपको लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा, आप लॉगिन, तो आप अपना जो टीचर ID है उस ID से अगर लॉगिन करते हैं तो आपको वो पोर्टल खुल जाएगा जहां से आप पदस्थापना हेतु आवेदन करेंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट में है ई शिक्षा पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही इस शिक्षा पर लॉगिन करेंगे अपने ID से, उसके उपरांत डैशबोर्ड आएगा सामने। इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। उस डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर, वहां पर लिखा रहेगा टीचर ट्रांसफर बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल की स्क्रीन पर बाईं तरफ, ये पोर्टल का मान के चलिए स्क्रीन है, स्क्रीन, इसके बाईं तरफ, इस साइड, इसके बाईं तरफ, पोर्टल के स्क्रीन के बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित ऊपर प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करेंगे। उस पर 3 मेनू रहेगा, बट आपको क्लिक किस पे करना है, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू पर क्लिक करने के उपरांत संबंधित प्रखंड शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म मेनू पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद पंजीकृत मोबाइल जो आपका है उस पर एक OTP जाएगा। जिस पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का ई
शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापना का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे ही आप OTP डालिएगा, जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा दोस्तों, OTP वेरीफाई होने के बाद वो जो पोर्टल इस शिक्षा पर खुलेगा उस पर आपका प्रोफाइल दिया जाएगा और प्रोफाइल के साथ आपका प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापना विवरण दिया जाएगा। आप कहाँ पे अभी शिक्षक हैं, किस स्कूल में हैं, पूरा आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित नजर आएगा। आप देख सकते हैं। ज्ञात हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये ध्यान रखेंगे, अगर जिस मोबाइल पे आपको OTP सिम पर जाता होगा, अगर सिम आपका नहीं होगा तो मान के चलिए वो सिम चालू करवा लीजिए, नहीं तो आपका बिना OTP का आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपके पास आपके नंबर पे अगर OTP नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे OTP अगर नहीं आ रहे हैं तो अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाइल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापना इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्लियरेंस कर दिया है कि जिस शिक्षिका के पास अगर OTP नहीं गिरता है तो आप वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर, जैसे ही आपका प्रोफाइल खुलता है, प्रोफाइल में अभी जहां भी आप पदस्थापना हैं वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उस डिटेल्स को आप एक बार सही से देख ले। अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है उस डिटेल्स में तो आप स्वतः एक लेटर के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसको सूचना देंगे। पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप इसकी सूचना अविलंब देंगे तुरंत, नहीं तो बाद में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना संपर्क का सुधार कराया जाए, सूचना देके और उसको जो भी अशुद्धि है, त्रुटिपूर्ण है, उसको सुधार करवाया जाएगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापना किया जाएगा। इसी डाटा के आधार पर आपकी स्थापना या पदस्थापना किया जाएगा। दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट है, यदि शिक्षक नियमित अथवा BPSC टायर 1 एवं 2 के विद्यालय के अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या क्या स्थानांतरण लेना चाहते हैं, प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। आपको वहां पे आप स्थानांतरण में क्या लेना चाहते हैं, प्रश्न के विरुद्ध आपको यस या नो में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें एक का चयन करना होगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प चयन करने की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी। अगर नहीं विकल्प आप चयन करते हैं तो कोई भी अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी। उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ विकल्प वाले जो हाँ पर क्लिक करेंगे, विकल्प चुनने वाले की स्थिति में हस्तांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। दोस्तों उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर ID ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करके स्थानांतरण पदस्थापना हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापना कर दिया जाएगा। मान के चलिए कोई भी शिक्षक अगर वहां पे नहीं करके चल जाते हैं और वहां पे कोई भी ऑप्शन आप नहीं देते हैं तो आप वर्तमान में जहां पदस्थापित है उसी को गृह जिला मान लेगा, उसी जिला को गृह जिला मान लेगा और वहीं पे कहीं भी आपको पदस्थापना कर दिया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक या शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या, रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। 6 नंबर पॉइंट है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक को BPSC टायर 1 एवं 2 विद्यालय अध्यापक इच्छुक शिक्षक द्वारा
स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर, लिंग और मेटेरियल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू का सही विकल्प का चयन करना होगा। आप अपना जो जेंडर है, महिला और पुरुष, अपना मेल फीमेल सही से दीजिए, वहाँ पे देना अनिवार्य है। उसके बाद मेटेरियल स्टेटस मतलब वैवाहिक स्थिति, आप वैवाहिक स्थिति का पूरा डिटेल्स उसमें दीजिए, ताकि आपको हस्तांतरण करने में शिक्षा विभाग को कोई भी मुश्किल का सामना न करना पड़े, क्योंकि यही डिटेल्स पे आपका स्थापना होगा। इसी से पता चलेगा कि आपका घर कहाँ है, आपका विवाह कहाँ हुआ है, इसके अंतर्गत आपका कौन सा जिला है, उसी के अंतर्गत आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा, आपको नज़दीकी स्कूल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब डिटेल्स आप सही से अवश्य भरें। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापना स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमता जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनमें से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू में करेंगे। एक मतलब मान के चलिए आप 10 पंचायत देते हैं, तो एक जो आपका सबसे नज़दीकी होगा उसका आप ड्रॉप डाउन मेनू में उसका विकल्प का चयन करेंगे। दोस्तों 7वां नंबर पॉइंट है, यदि शिक्षक असाध्य रोग है, ग्रसित, बीमार, दिव्यांग के आधार पर नियुक्त या मानसिक दिव्यांग का चयन करते हैं, तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। मतलब कोई भी शिक्षक असाध्य है या गंभीर बीमारी से ग्रसित है या मानसिक बीमारी से या दिव्यांग है, कुछ भी है, तो उसका जो संबंधित प्रमाण पत्र है, ध्यान रखेंगे संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना होगा, उसको दोस्तों अपलोड करना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति या पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को प्रविष्ट करना होगा। अगर मान के चलिए अगर आप विवाहित हैं, पति या पत्नी जो भी विवाहित है, तो उसका गृह जिला कौन सा है उसका आपको चयन इसमें करना होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों 10 नंबर पॉइंट है, यदि शिक्षक शिक्षिका के पति या पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका या शिक्षक हैं अथवा राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी हैं, तो उनके पदस्थापना से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी के होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी या कर्मी को अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मान के चलिए आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कहीं भी जॉब कर रहे हैं किसी जिला में, या कोई भी मतलब केंद्र सरकार की जॉब हो या राज्य सरकार की जॉब है, तो आपको उसका भी प्रमाण देना पड़ेगा, ताकि आपका जो पोस्टिंग हो उसी गृह जिला में हो, उसी के आसपास हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, नहीं तो एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पॉइंट है, विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। मतलब आपको 10 विकल्प का चयन करना है, कम से कम 3 विकल्प तो देना ही होगा, ये ध्यान में रखेंगे। कम से कम 10 विकल्प मतलब अधिक से अधिक 10 विकल्प और कम से कम 3 विकल्प अनिवार्य होगा। परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है, तो यदि दिए गए 3 विकल्प में रिक्त नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला के निकटतम जिला में पदस्थापना कर दिया जाएगा। मान के चलिए
अगर आप 3 विकल्प ही भरते हैं और 3 विकल्प में आपको अगर वहाँ रिक्त नहीं है, सब फुल फिल हो गया है, सॉफ्टवेयर द्वारा होगा, उस स्थिति में आपको कहीं भी उस जिला में दे दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों 3 से ज़्यादा ऑप्शन दे ताकि आपको इसका सामना ना करना पड़े। 10 ऑप्शन इसलिए लिया जाता है, 3 आपका जो निकटतम लिया जाएगा और उसके बाद इसमें से नहीं मिल पाएगा तो 3 के बाद 4, 5, 6 नंबर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट है असाध्य रोग या गंभीर रुग्णता दिव्यांग के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म मानसिक दिव्यांग के आधार पर हस्तांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत या नगर निकाय का चयन किया जाएगा। देखिए दोस्तों 10-10 विकल्प आपको पंचायत या नगर के लिए दिया जाएगा और जिसमें प्रखंड का भी आप चयन कर सकते हैं, किस प्रखंड किस अनुमंडल का कहाँ है, उसका चयन किया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापना के आधार पर हस्तांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल या प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का भी चयन किया जाएगा। पहले अनुमंडल जिला चयन कीजिए, अनुमंडल चयन कीजिए, अनुमंडल व प्रखंड का चयन कीजिए, उसके बाद पंचायत या नगर का चयन कीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए महिला शिक्षिका के लिए निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। अगला पॉइंट है पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा और पुरुष टीचर के लिए 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा एवं अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला अनुमंडल का विकल्प भी दिया जा सकता है और निकटतम जो आपका अनुमंडल है उसका भी विकल्प दिया जा सकेगा। अगला पॉइंट है हस्तांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियां को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक करके फॉर्म बाहर निकल सकते हैं। मतलब है आवेदन भरते समय प्रविष्टियां को किसी भी समय सेव कर सकते हैं, ड्राफ्ट बटन क्लिक करके फॉर्म से बाहर भी निकल सकते हैं और फिर भी लॉगिन करके शेष आंकड़े या सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए हैं ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है। मान के चलिए जहाँ तक आप फॉर्म फिलअप कर लिए हैं उसके बाद आगे भरना चाहते हैं वहाँ भी आप बैक हो सकते हैं, फिर आप जब भरने जाइएगा तो फिर वहीं पे आपको ले जाएगा पोर्टल। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है तत्पश्चात संबंधित शिक्षिका द्वारा सब घोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सब घोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षिका को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिस यथा स्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई बटन पर क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षिका आवेदन सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति हाँ या नहीं में बटन को क्लिक करते हुए आवेदन सबमिट किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद है मोबाइल OTP दोस्तों बहुत ही अनिवार्य है। अगला पॉइंट है आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल स्क्रीन 2 विकल्प यथा 1 व्यू एप्लीकेशन दिया जाएगा, मॉडिफाई एप्लीकेशन। इसमें आपको पोर्टल स्क्रीन पर आपको 2 विकल्प दिया जाएगा, जिसमें पहला नंबर रहेगा व्यू एप्लीकेशन, दूसरा नंबर रहेगा मॉडिफाई एप्लीकेशन। मान के चलिए आप सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद आप जो पोर्टल आपके जैसे ही लॉगिन अपना कीजिएगा तो पोर्टल पर दिखेगा 2 विकल्प दिखेगा, एक व्यू एप्लीकेशन मतलब उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं हम क्या क्या फिलअप किए हैं, दूसरा मॉडिफाई एप्लीकेशन आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर उसको जब तक आयोग का जो डेट है उस डेट तक आप उसे मॉडिफाई मतलब सुधार सकते हैं। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट किया जा सकता है। जो भी आवेदन भरे हैं वो आप
स्क्रीन पे दाईं ओर प्रदर्शित प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगला है, यदि शिक्षक आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक चयन करके भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए ओटीपी आवश्यक होगा। जैसे ही फिर संशोधन कीजिएगा तो फिर आपको ओटीपी देना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है, संबंधित शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। जैसे ही सुधार किए फिर से आवेदन को आपको दोबारा सबमिट करना होगा। उसके बाद है, शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना हेतु इस शिक्षा पोर्टल पर दिनांक 7/11/2024 से 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतलब 7/11 से आपका जो पोर्टल स्टार्ट, मतलब पोर्टल का जो आवेदन का जो फर्स्ट डेट है वो 7/11 से शुरू होगा और लास्ट 22/11/2024 तक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिया जा सकता है। दोस्तों 7/11 से 22/11 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों उसके बाद स्थानांतरण पदस्थापना हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया क्या है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहला नंबर है, शिक्षक के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापना हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर डिफरेंस के आलोक में शिक्षकों को माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापना किया जाएगा। आपको माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण या पदस्थापना किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय में रिक्त के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइज के टेक्निक के माध्यम से विद्यालय का आवंटित किया जाएगा। मतलब रैंडमाइजेशन के आधार पे आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा, उसमें किसी के द्वारा किया नहीं जाएगा, सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है, तीसरा नंबर, शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्त नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाई को विद्यालय में उपलब्ध रिक्त आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर का प्रावधान किया गया है। उदाहरण, एक एग्जाम्पल देखिए, किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत नगर निकाय का विद्यालय उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है रैंडमाइजेशन जो किया जाएगा तो फर्स्ट विकल्प को प्रेफरेंस मान के उसको किया जाएगा। अगर फर्स्ट विकल्प का चयन के रूप में नहीं होता है तो सेकंड विकल्प को लिया जाएगा, सेकंड नहीं होता है तो थर्ड लिया जाएगा, थर्ड नहीं होता है फोर्थ लिया जाएगा। इस प्रकार आपको जो भी ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मतलब जब तक, यहाँ देखिए, उपलब्ध रिक्त के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा, यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। दोस्तों अगर मान कर चले फर्स्ट प्रेफरेंस है उस पे नहीं हुआ, सेकंड पे नहीं हुआ, थर्ड पे नहीं हुआ, इस प्रकार सिलसिला जितने विकल्प आपको दिए जाएंगे आप जितने विकल्प दिए रहेंगे उस पे आप चलता रहेगा और जहां पे मिल जाएगा तो वहां पे हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद देखिए दिया हुआ 4 नंबर पॉइंट में, शिक्षिका द्वारा जारी किए गए किसी विकल्प के इकाई में विद्यालय रिक्त की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता के क्रम में विद्यालय आवंटित हेतु सॉफ्टवेयर प्रावधान किया गया है। अगर मान के चलिए कोई भी विकल्प आप जितने भी दिए हैं उसका चयन नहीं हो पाया, आपको नहीं मिल पाया, तो उसके अनुसार से आपको जो भी आप अनुमंडल दिए होंगे, जिला दिए होंगे, अनुमंडल, प्रखंड दिए होंगे, प्रखंड के बाद पंचायत या नगर दिए होंगे, उसके आधार पे वो सॉफ्टवेयर खुद एक विद्यालय का चयन कर लेगा। दोस्तों उसके बाद देखते हैं,
उदाहरण, किसी महिला द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्त के अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता। किसी का 10 विकल्प के बाद भी आवंटन नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर के ऊपर की इकाई अथवा प्रखंड में दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी की जाएगी। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के लिए विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। मतलब समझिए दिसंबर लास्ट तक आपको विद्यालय आवंटित कर दी जाएगी। उसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के शुरुआत में आपको क्या है, नए विद्यालय मिल जाएंगे और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब नया साल और नए विद्यालय में बहुत अच्छा है दोस्तों। तीसरा नंबर पॉइंट, स्थानांतरण पदस्थापना उपयुक्त शिक्षकों के विद्यालय में योगदान। विभागीय संकल्प संख्या 1729 7/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापना के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में दिनांक 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों द्वारा दिए गए आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब 1 से 7 जनवरी में के बीच आप नए विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे, जो आपको डेडलाइन दिया गया है। दूसरा नंबर पॉइंट है, सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि में विशिष्ट शिक्षक का वेतन भी प्राप्त होगा। मान के चलिए सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय का विकल्प जो शिक्षक हैं, उन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा भी प्राप्त होगा। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि में विशिष्ट शिक्षक का वेतन भी आपको दिया जाएगा। पंकज कुमार, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया है जो आवेदन करने का, जो पूरी की पूरी जानकारी हम आपको डिटेल्स इस वीडियो में दिए हैं दोस्तों। उसके बाद हम एक लॉगिन भी करके देखेंगे, उसके आधार पर भी आपको हम चाहेंगे एक वीडियो बना के बताएं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी प्रकार की नई नई अपडेट आपको लेकर आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, फ्रेंडों को, सभी को शेयर करें ताकि सभी को इसकी पूरी डिटेल जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।